गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नैक्सट चैप्टर है 6th चैप्टर पिगन होल प्रिंसीपल। ठीक है, पिगन मतलब कि अपने को जिद्दां पिगन अपने होंगे ने तो वो अपने एक पिजन होल के रहते हैं, उस ही एक लैके ना अपने प्रिंसीपल बनाया है भी इलैक्ट किए अपने को N पिजनस ने तो आर असाइनड टू M पिजन होल। हम अपने को इलैक्ट कर लिया अपने को 5 पिजन नेगे। ठीक है, तो उस तो बाद आर असाइनड टू M पिजन होल अपने कोले किन्ने ने 4 ने गी। ठीक है, तो इसका मतलब अपने कोले दैन देयर इज़ एटलीस्ट 1 पिजन होल। तो अपने कोले जो ये 4 पिजन होल ने इन्हां दे विच किसी एक दे विच 2 पिजनस ने जेडे वो कंटेन करनगे। इसनूं आपां ने सिंपलैसट फॉर्म है इसकी पिजन होल प्रिंसीपल की। ठीक है, तो वही लैट किया हुआ प्रूफ आ कहते लैट N पिजनस ने विद नंबर 1 to N M पिजन होल्स ने गे 1 to M तक स्टार्टिंग विद 1 भी मतलब 1 पिजन होल च बैठा असाइन ईच पिजन ऑर्डर टू मतलब सैकेंड च अगे N-1 जो सिंस द नंबर M ऑफ पिजन होल इज़ लैस दैन द नंबर ऑफ N। हुण अपने को सेम इस दे अकॉर्डिंग ही 5-4 करांगे कि आंसर आया अपने को 1। उरे अपने को की है कि भी जिन्ने N ने ठीक है पिजन ने उस दे विचों M पिजन होल माइनस करके जिन्ने रहणगे आर लैफ्ट डैट आर नॉट असाइनड टू पिजन होल जेडे किसी भी पिजन होल दे विच कंटेन नहीं किए। देयर फोर एटलीस्ट 1 पिजन होल तो आएगा ही आएगा अगर वो लैस दैन दी कंडीशन दे विच आ जिस दे विच 2 पिजन ने जेडे कंटेन करनगे ही करनगे। हुण असीं शो करना अपने जे 8 पीपल ने एक रूम दे विच एटलीस्ट 2 ऑफ दैम हैव उन्हां दे विचों 2 दा बर्थडे की आ रहा सेम डे ऑफ द वीक। हुण 8 पीपल्स ने टोटल डे ऑफ वीक्स के किन्ने हुंदे ने 7 हुंदे ने। कंसीडर हुण अपने को देखो डेज 7 ने। ठीक है, इलैक्ट किया किसी का मंडे ट्यूजडे 7 का 7 बार आ गया रहेगा एक अपने को। तो 8 के विचों 7 माइनस किया कितना आएगा 1। तो एक का तो किसी दूसरे के दिन होएगा ना। तो कंसीडर परसन एज पिजनस मतलब परसनस नूं अपने पिजन के अकॉर्डिंग इलैक्ट किया तो 7 नूं अपने पिजन होल एज नंबर ऑफ पिजनस इज़ मोर सो डैट 2 परसन पिजन के जोड़े सेम पिजन होल के कंटेन करनगे उस दे अकॉर्डिंग ही 2 किसी परसन का बर्थडे सेम डे आएगा। सैकेंड पिजन होल प्रिंसीपल ही यूज़ करके तुसीं शो करना है भी इफ 7 नंबर फ्रॉम 1 to 12 आर चूजन 1 तो लैके 12 तक अपन एक नंबर चूज करने ने 7 दैन 2 ऑफ दैम विल एड अप टू 13 मतलब उन्हों का प्लस कितना 13 बने 1 तो 12 का 2 and 11। ठीक है, 3 and 10 4 and 9 5 and 8 6 and 7 1 2 3 4 5 6 बने ने। बाय पिजन होल प्रिंसिपल इफ वी हैव टू चूज इवन नंबर चूज 7 नंबर डैट वी मस्ट टेक एटलीस्ट 2 नंबर बिलोंग्स टू 1 सैट मतलब ये ही लैना पऊगा कोई होर जिहड़ा बिलोंग करूगा। हुण अगर इन्हां दे विचों अपने 7 चूज करने 7 बार लिखना कोई नंबर तो इन्हां यही वेज बन रहे ने इसनूं जिहदा आंसर 13 आ रहा मतलब अपन आंसर 7 चाहिए सीगा जिन्हां दी काउंटिंग 7 होवे अपने कोले आ 6 रहे ने। हुण इहदे च सेम वही भी 6 लैस दैन 7 तो एक नंबर ये नाल दा ही सेम इस दे विचों आएगा वो लिखा होएगा जिहदे नाल 13 बनेगा। नैक्सट पिजन होल प्रिंसीपल एड मूव करना कि डैट एंड इंजैक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन फाइनाइट सैट ए एंड फाइनाइट सैट बी इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन द कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ठीक है, इंजैक्शन का मतलब अपना फंक्शन इंजैक्टिव। ठीक है, एक अपना फंक्शन इंजैक्टिव है। इंजैक्टिव का मतलब की होंदा है डिफरेंट एलीमेंट की मतलब डिफरेंट एलीमेंट की डिफरेंट इमेजिज होंदियां ने अपने कोले डिफरेंट जिद्दां 1 की 3 आ रही है 2 की 4 आ रही है 5 की 6 आ रही है पर ये कहते नहीं कहते ए की कार्डिनैलिटी ज़्यादा हैगी बी की कार्डिनैलिटी तो। हुण बी दे विच तां लिमिटेड एलीमेंट्स ने गे लिमिट तो उस तो बाद ए दे विच काफ़ी सारे एलीमेंट्स ने तो हर एक की अलग अलग किमें आएगी तो उसके कंसीडर एलीमेंट सैट ऑफ बी एज पिगन होल ने अपने को घट नहीं गए मतलब जेडे अपने को कार्डिनैलिटी घट होएगी ना उसमें अपने पिगन होल लैक्ट कर लेना एंड एलीमेंट ऑफ सैट ए पिजनस ने एज नंबर ऑफ पिजनस आर मोर दैन ने गे तो सो एटलीस्ट 2 पिजन जे जिन्हों का सेम पॉइंट आएगा अगर सेम आ रही है वैल्यू मतलब एक्स के बाई ने जोड़े दोनों नॉट इक्वल ने पर उन्होंने फंक्शन के इमेज की बाई सेम ले रहे तो वो फंक्शन अपना जोड़ा इंजैक्टिव नहीं रहेगा इसलिए ये प्रूव करता अपन।
ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋ ਡੈਟ ਇਫ ਐਨੀ 5 ਨੰਬਰ ਆਰ ਚੂਜ਼ਨ 1 ਤੋਂ 1 to 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਆਫ ਦੈਮ ਵਿਲ ਐਡ ਅਪ ਟੂ 9 ਹੁਣ 2 ਦਾ ਐਡ 9 ਬਣੇ 1 8 2 7 3 6 4 5 ਸੇਮ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੀਜ਼ਨ ਹੋਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਪੀਜ਼ਨਸ ਨੇਗੇ 5 ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਟੇਕ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋ ਡੈਟ ਐਨੀ 11 ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸੈੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 11 ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਨ 1 ਵਿਲ ਬੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਈਚ ਨੰਬਰ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਬਾਈ 2 raised to power m into n ਵੇਅਰ n ਇਜ਼ n ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ ਸੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਨਾਓ ਦੈਟ देयर आर ओनली 10 ऑड नंबर्स बिटवीन 1 तो लैके 20 तक अपने कोले 10 तो अपने कोले ईवन नंबर ने ठीक है 10 ही अपने कोले ऑड नंबर ने तो इफ वी सिलेक्ट 11 फ्रॉम द सैट इस दे विचों कहने भी अगर आप इन्हां एलीमेंट्स दे विचों 11 नंबर चूज करिए तो उहदे विचों दैन जे वो 10 तो अपने कोले ऑड आ जाएंगे तो उहदे विचों 11 आ जिहड़ा ईवन आऊगा जां फिर अपने कोले 10 अपने को ईवन नंबर आ जाएंगे एक अपना ऑड चूज़ करना पऊगा जे आप ईवन या ऑड नंबर का सैट ही चूज़ कर देंगे तो उन्होंने ही दोबारा एक कलैक्ट करना पऊगा पिगन होल प्रिंसिपल 2 ऑफ दैम बाउंड टू हैव सेम ऑड पार्ट हैंस 1 ऑफ दैम कैन बी डिवाइडेड बाय अदर प्रूफ हो गया अपने को नैक्सट अपने को कहते इफ 7 पॉइंट आर चूजन इन रेगूलर हैक्सागन ईच ऑफ साइड 1 यूनिट एक अपने को हैक्सागन है हैक्सागन दी 6 साइड होंदियां ने ठीक है ओके तो इस ईच साइड अपन 1 गिवन दैन 2 ऑफ दैम मस्ट बी नो फर्दर अपार्ट दैन 1 यूनिट अपने 7 पॉइंट चूज करने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स नेगे तो हुण वी मस्ट फाइंड द पिजन्स एंड पिजन होल सो डिवाइडेड द हैक्सागन इंटू 6 इक्वल रीजन दे विच आपां ने इस नूं हैक्सागन नूं डिवाइड कीता गा ईच विल बी एन इक्वलेटर ट्रायंगल बनेगी एवें ठीक है ट्रायंगल ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड हर एक दी लेंथ है जिहड़ी वो कितनी हैगी 1 1 गिवन है तुहानूं नाउ दूज आर ओवर पिजन होल एंड द पॉइंट एंड ओवर पिजनस मतलब जिहड़े अपने इन्हां नूं रीजन तो बनाउणे ने पिजन होल प्रिंसीपल दे विच कहने भी 2 पॉइंट ने जिहड़े वो ट्रायंगल दे सेम आउणगे क्यों आपां नूं चाहीदे सीगे 7 ठीक है अपने कोले कितने नेगे 1 2 3 4 5 6 ये 6 नेगे इसलिए आप कह सकते हैं भी ये अपने को जो पिजन नेगे वो अपने को 7 नेगे बट पिजन होल अपने को 6 ने इसलिए 2 तो वो सेम होणगे ही होणगे नैक्सट अपने को की है शर्ट्स आर नंबर्ड 1 to 20 एक शर्ट्स के उत्ते नंबर गिवन ने वॉर्न बाय द 20 मैंबर ठीक है 20 मैंबर उसनूं वैन एनी 3 ऑफ दी शर्ट्स आर चूजन इन्हां दे विचों 3 शर्ट्स चूज कीतियां जा रही ने द लीजर्स प्रपोज टू यूज द सम ऑफ देयर शर्ट्स एज कोड नंबर मतलब उस तो बाद जिहड़ियां शर्ट्स यूज कर रहे हैं आपां उन्हां दे उत्ते नंबरिंग आ 1 तो लैके 20 तक उन्हां दे सम नूं आपां ने एक कोड दे रूप विच लैना हैगा शो डैट इफ एनी 8 आर चूजन फ्रॉम द 20 शर्ट्स इन्हां दे विचों 20 दे विचों आपां ने चूज कीतियां ने 8 ठीक है एनी 8 आर चूजन फ्रॉम द 20 शर्ट्स दैन फ्रॉम दीज 8 शर्ट्स 1 मे फ्रॉम एटलीस्ट 2 डिफरेंट टीम्स इन्हां तो ही डिफरेंट टीम्स बन गए हुण देखो पहले तो इहदा कॉम्बीनेशन ये देखना भी 8 दे विचों अगे 3 दी शर्टां चूज करनियां ने आपां ने ठीक है तो कॉम्बीनेशन बनावांगे आप 8 NCR अपने हुंदा NCR मतलब 8 अपने कोले टोटल ने उस दे विचों 3 दे कॉम्बीनेशन बनाने ने दैन किन्ने बनणगे 56 डिफरेंट टीम्स बनणगीਆਂ ठीक है हुण 3 ਦੇ अकॉर्डिंग अपने कोले 8 शर्टां दे विचों डिफरेंट 56 टीम्स बन गईਆਂ नाउ दीज आर ओवर पिजन्स एंड पिजन होल आर द नंबर ऑफ ऑप्शन वी है अपने कोले कितनियां ऑप्शनस ने डैट इज़ वी विल रेंज फ्रॉम मतलब आप किमें 1 + 2 + 3 एक तो बन लिया इक्वल टू 6 एवें ही 18 अगे आप लिखांगे जिमें 2 + 3 + 4 अगे 3 + 4 + 5 तो 18 19 20 कितना रहा +70 दस वी हैव ओनली 52 ऑप्शनस ने गया
ਸੋ ਬਾਈ ਪਿਜਨ ਹੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਆਫ ਦੈਮ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦਾ ਸੇਮ ਟੀਮ ਕੋਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ 56, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ 57 ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ 56 ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ 57 ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸੇਮ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਡੈਟ ਇਫ 7 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਆਫ ਦੈਮ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸੇਮ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 7 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 6 ਵਿਲ ਹੈਵ ਸੇਮ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ 6 ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ 0 1 2 3 4 ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ 6 ਤੋਂ, ਜੇ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ n ਪਿਜਨਸ ਆਰ ਅਸਾਈਨਡ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਪਿਜਨਸ ਨੇ m ਪਿਗਨ ਹੋਲ ਨੇ n ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਲਾਰਜ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ n ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਟੂ m ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਦੈਨ 1 ਆਫ ਦਾ ਪਿਗਨ ਹੋਲ ਮਸਟ ਕੰਟੇਨ ਐਟ ਲੀਸਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ n-1 upon m plus 1 ਪਿਜਨਸ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਪਿਗਨ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੋ ਡੈਟ ਇਫ 9 ਕਲਰ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪੇਂਟ 1000 ਹਾਊਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ 1000 ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਲਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਟ ਲੀਸਟ 112 ਹਾਊਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਕਲਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ n ਆਪਣਾ ਕਹੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ 1000, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 9 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ n-1 ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੈਨ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 112 ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ। ਇਫ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਫ n ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਜ਼ k, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ n ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 4 5 ਕੁਛ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ n ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ k ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦੈਨ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਆਫ ਦੈਮ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ k ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ k ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਰਦਰ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਆਫ ਦੈਮ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ Q1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Qn ਤੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ Q1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Qn ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ n ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ +1 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਸਕਿਟ ਆ ਫਰੂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਬਨਾਨਾ ਔਰੰਜ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦਾ ਬਾਸਕਿਟ ਆਰਡਰ ਟੂ ਦੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬਨਾਨਾ 8 ਐਪਲਸ 6 ਬਨਾਨਾ ਐਂਡ 9 ਔਰੰਜਸ ਆਉਣਗੇ। ਦੈਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ -1 2 3 ਗਿਵਨ ਨੇ 3 +1 ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ।